मित्रों, आज हम कक्षा 10 हिंदी के चैप्टर 2 विष के दांत कहानी से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सन 1959 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। दूसरा क्वेश्चन है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो ऑप्शन ए में है नलिन विलोचन शर्मा के कविता से, दूसरा रामधारी सिंह के कविता से, तीसरा बद्री नारायण के कविता से और चौथा सुमित्रानंद पंत के कविता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा के कविता से। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आई है? पहला है राजनीतिकता का, दूसरा है मनोवैज्ञानिकता का, तीसरा ऑप्शन है सामाजिकता का और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोवैज्ञानिकता का। चौथा क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए में है निम्न वर्ग का, दूसरा है उच्च वर्ग का, तीसरा है मध्यम वर्ग का और चौथा है व्यापारी वर्ग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यम वर्ग का। पांचवा क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? पहला है तमिल का, दूसरा भोजपुरी का, तीसरा बांग्ला का और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा में हिंदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्ला का। बांग्ला भाषा में खोखा खोखी शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 6, सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। मित्रों, जो पहले का वीडियो देख चुके हैं, सब्जेक्टिव और सारांश देख चुके हैं, उनसे तो सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जिन्होंने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले का भी वीडियो देख ले, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यह जानने में काफ़ी सुविधा होगी। मेरे से पहले यदि आप भी चैप्टर 2 का अध्ययन कर चुके हैं तो आप भी सोच के रखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सभ्यता, बी में संबंध, सी में निर्ममता और डी में है ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संबंध। नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्राइवर। आठवां प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ऑप्शन नंबर है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर बी में है गिरधर, ऑप्शन नंबर सी में है सेन साहब और ऑप्शन नंबर डी में है सोफर। तो यह तो हम जानते हैं कि सेन साहब के द्वारा ही गिरधर लाल को उनके पुत्र यानी कि मदन के संबंध में गुंडे, चोर, डाकू शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 12 सितंबर 1961, बी में है 14 सितंबर 1961, सी में है 16 सितंबर 1961 और ऑप्शन नंबर डी में है 8 सितंबर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सितंबर 1961। 10वां प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ऑप्शन ए में है माता, बी में है सेन साहब, सी में है खोखा और ऑप्शन नंबर डी में है पिता। तो यह तो हम जानते हैं कि मदन अपने पिता यानी कि गिरधर लाल के द्वारा अक्सर पिटाई खाता था, क्योंकि सेन साहब के द्वारा गिरधर लाल के बेटे के संबंध में काफ़ी ताना बाना सुनना पड़ता था गिरधर लाल को, जिसके कारण गिरधर लाल सारा गुस्सा अपने पुत्र पर ही निकाल दिया करता था। तो 11वां प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि इनके लेखक के संबंध में पूछा जाता है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी में है गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल कौन है? तो ऑप्शन ए में कासू का पिता, मदन का पिता,
सी में है रजनी का पिता, डी में है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मदन का पिता है गिरधर लाल। 13वां प्रश्न, खोखा का क्या नाम है? तो यह तो सब जानता है कि खोखा का नाम कासू था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जो पहले का वीडियो देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि हमने कई बार इसके बारे में जिक्र किया था कि सेन साहब जो कि एक अमीर घराने का व्यक्ति था, वह अपने पुत्र खोखा को इंजीनियर बनाने का सपना देखा करता था, जिनके लिए वे उन्हें बचपन से ही इंजीनियर की ट्रेनिंग दिलाना चाहते थे, जिनके कारण उनके फैक्ट्री में काम करने वाले बढ़ई को वे अपने घर पे 1-2 घंटा समय देने के लिए कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंजीनियर। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में 5-6 साल, बी में 7-8 साल, सी में 3-4 साल और डी में 9 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5-6 साल। 16वां प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ यानी कि खोखा मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए में है फुटबॉल के खेल में, बी में है हॉकी के खेल में, सी में है बैडमिंटन के खेल में और डी में है लट्टू के खेल में। तो हमने देखा था कि कासू यानी कि खोखा जब गली से गुजर रहा था तो मदन को लट्टू खेलते देख वह मदन के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन ने उसे लट्टू देने से इनकार कर दिया था, जिनके कारण दोनों में लड़ाई भी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 17वां नंबर क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? ऑप्शन ए में है 3, बी में है 1, सी में है 2 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो हमने देखा था कि जब मदन और कासू के बीच में लट्टू ना खेलने देने से लड़ाई हुई थी, तो मदन ने कासू को 2-4 घुसा मारा, जिनके कारण कासू यानी कि खोखा के 2 दांत टूट गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 दांत। 18वां नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन नंबर ए में है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, बी में है सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में ही गिरधर लाल नौकरी करते थे, किरानी के पद पे थे। 19वां नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? ऑप्शन नंबर ए में पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से और गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर बी में मदन किसका पुत्र था? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का पुत्र मदन था। 21वां नंबर क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विधा क्या है? विष के दांत पाठ की विधा क्या है? यहाँ पूछना चाह रहे प्रश्न कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है, यानी कि विष के दांत कहानी है, लेखक है, व्यक्ति चित्र है, निबंध है या कविता है। तो हम जानते हैं कि विष के दांत एक कहानी है जिनके रचयिता नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। जो पहले का वीडियो देख चुके हैं उनसे यह सब बनता होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत क्या है? हमने पहले के वीडियो में कहा था कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है, कार का क्या नाम है, कार का कौन सा रंग था, यह सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7,500। 23वां नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 4 जनवरी 1915, बी में 18 फरवरी 1916, सी में 22 मार्च 1917 और डी में 24 अप्रैल 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 फरवरी 1916। 24वां नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना,
सी में बदरघाट पटना और डी में रानीघाट पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बदरघाट पटना। 25वां नंबर क्वेश्चन है नलिन मूलचंद शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा और पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित रामावतार शर्मा। नलिन मूलचंद शर्मा जी के माताजी का नाम क्या था? जब हमने लेखक के जीवनी पर प्रकाश डाला था तो वहाँ हमने बताया था कि लेखक की जीवनी से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमने वहाँ बताया था कि लेखक के पिताजी, माताजी और उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनकी मृत्यु का भी और उनका जन्म कब हुआ, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसा कि यहाँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है। तो नलिन मूलचंद शर्मा जी के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 27वां नंबर का क्वेश्चन है दृष्टिकोण किनकी रचना? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो हम जानते हैं कि नलिन मूलचंद शर्मा जी के सुप्रसिद्ध रचना में एक रचना दृष्टिकोण भी है। 28वां नंबर क्वेश्चन है लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो ऑप्शन ए में भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो हमने पिछले के वीडियो में देखा था कि लड़कियां कठपुतलियां हैं। अमीर घर के, अमीर वर्ग के सेन साहब के यहाँ लड़कियां कठपुतलियां बन के हैं, जिनसे सेन साहब को यानी कि लड़कियों के माता पिता को गर्व है कि वे उनकी लड़कियां, उनकी बेटियां कठपुतलियां की तरह उनके आगे काम करती हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कार, ऑप्शन नंबर बी में है खोखा, ऑप्शन नंबर सी में खोखी, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खोखा। चूँकि 5 लड़कियों पर से एक लड़का हुआ था, इसलिए खोखा सेन साहब को काफ़ी प्यारा था, जिससे सेन साहब खोखा को अपनी आंखों का तारा भी बताते थे। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ डाले थे। 31वां नंबर क्वेश्चन है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए बहादुर, बी में शिक्षा और संस्कृति, सी में मछली और डी में विष के दांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विष के दांत। 32वां नंबर क्वेश्चन है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थीं? ऑप्शन नंबर ए मदन की, बी में खोखा की, सी में लेखक की और डी में सेन साहब की। हमने पिछले के वीडियो में देखा था कि सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थीं, जिनका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और 5 पुत्रियां के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था, यानी कि सेन साहब के बुढ़ापे के समय एक पुत्र का जन्म हुआ था जिनका नाम था खोखा, यानी कि खोखा की यह 5 बहनें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खोखा। मित्रों, विष के दांत शीर्षक कहानी से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सबको हमने इस वीडियो में देख लिया है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।